अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। एक बहुत बड़ी और नाकाबिले यकीन किस्म की खबर सामने आ चुकी है कि अमेरिका के पास उड़न तश्तरियों की यानी कि जो खलाई मखलूक है उसकी लाशें मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1930 से अमेरिका एक खुफिया प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, जिसके हवाले से अब कुछ चीजें मंजर आम पर आई हैं और ये चीजें इतनी खौफनाक और भयानक हैं कि अगर अमेरिका इस मंसूबे के अंदर कामयाब हो गया तो वो पूरी दुनिया के ऊपर इतनी आसानी के साथ हमले करके जिसको दिल चाहेगा तबाह बर्बाद करके रख देगा और उसके हवाले से अमेरिका को मुर्दे इल्जाम भी नहीं ठहराया जाएगा। एक बहुत बड़ी जो साजिश थी, जो प्लानिंग थी, जिसको अमेरिका के जो आला सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी कांग्रेस और जो वहां की आवाम थी उससे भी छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब यह चीज बेनकाब होना शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम इंफॉर्मेशन और मालूमात पहुंची हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम मुख्तलिफ किस्म की जो हॉलीवुड की फिल्में होती थी उसके अंदर हमें खलाई मखलूक के बारे में बताया जाता था, दिखाया जाता था। उनकी जो हरकतें होती थी, उनके जो खद्दोखाल होते थे, वो किस तरीके से काम करती थी, उसके हवाले से भी मुख्तलिफ मनाजर आपने खुद अपनी आंखों से देखे होंगे। लेकिन अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि वो सिर्फ एक फिल्मी मामला नहीं था बल्कि उसके साथ कुछ बड़े खौफनाक किस्म के हकायक जुड़े हुए थे। और बज़ाहिर जो चीजें सामने आई हैं उसमें अमेरिका के एक साबिक इंटेलिजेंस तज्जियाकार ने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि अमेरिका कहां से कहां और किस तरीके से क्या कुछ सोचने पर और फिर उसको अमली तौर पर करके दिखाने में मसरूफ अमल है। आपके होश उड़ जाएंगे। अमेरिका के कब्जे में खलाई मखलूक है, यह सुनने के बाद कि अमेरिका के पास खलाई मखलूक की लाशें हैं, यकीनी तौर के ऊपर एक अजीब सी सनसनी फैल जाती है। और अब बजाहिर कहा जाता है कि जो अमेरिका के पास उड़न तश्तरियों की यानी कि खलाई मखलूक की लाशें मौजूद हैं वो कैसे आई, इसके हवाले से भी कुछ बड़ी अहम चीजें सामने आ चुकी हैं। इसके हवाले से जो अमेरिका की कांग्रेस है वहां पे उड़न तश्तरियों और खलाई मखलूक के हवाले से एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में बताया गया कि खलाई मखलूक और गैर इंसानी ऑपरेटर्स जो है वो अमेरिका के कब्जे में है। और अमेरिका की तरफ से बजाहिर यह भी तासर दिया जा रहा है कि यह एक बहुत बड़ी चाल है जिसकी किसी को आज तक कानो कान खबर नहीं हुई। अमेरिका ये चाल कैसे चल रहा है और इसके नतीजे में वो क्या हासिल करना चाहता है, इस हवाले से भी कुछ बड़े अहम नुकात हैं, कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो कमेटी का इजलास था ये तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। इसके अंदर एक रिटायर्ड गालिबन मेजर थे जो कि उन्होंने खुद कुछ चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन उन्होंने कुछ इंटरव्यूज किए और जिनके इंटरव्यूज किए थे उन्होंने खुद उस गैर इंसानी मखलूक को, उस खलाई मखलूक को देखा था। उनके पास उस हवाले से तस्वीर भी मौजूद थी और शवाहिद भी मौजूद थे। अब जाहिर देखा जाए तो ये ऐसे नजर आता है जैसे गैर यकीनी सूरत हाल है और एक अजीबो गरीब किस्म की खबर है, लेकिन इस खबर ने अमेरिका की वो प्लानिंग, वो साजिश जो आज से 30, 40, 50 साल के बाद वो कर सकता है उसको बुरे तरीके से खोलकर सामने रख दिया है। अब अगर बजायर देखा जाए तो ये साबिक जो इंटेलिजेंस एहलकार थे उन्होंने दावा किया कि मुझे मेरी ऑफिशियल जिम्मेदारियों के दौरान कई दहाइयां कबल यूएपी यानी कि उड़न तश्तरियां कह लें या आप इसे खलाई मखलूक कह लें, उसके मलबे को उठाने के बारे में आगाह किया गया था। और फिर मेरे जो अपने मुतलका अफसरान थे या जो अमरीकी हुकाम थे मैंने इस हवाले से उनके साथ तफसीलात भी शेयर की, लेकिन उन अमरीकी हुकाम ने और आला अफसरान ने इस मामले को बिल्कुल दबा दिया और इसकी भनक तक जो है वो उन्होंने अमरीकी अवाम को या अमरीकी कांग्रेस को नहीं लगने दी। और बजाहिर वो कह रहे हैं कि मैंने खुद कुछ लोगों के इंटरव्यूज किए जो खलाई मखलूक को जानते थे, जिन्होंने खलाई मखलूक को देखा हुआ था और उनके पास इस हवाले से उनकी तस्वीर भी मौजूद थी। और इस समात के दौरान अमेरिका के जो 2 बहरिया के आला अफसरान थे उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने भी उड़न तश्तरियों को यानी कि उस खलाई मखलूक को देखा था। अब बजाहिर देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि अमेरिका 1930 के अंदर जो है अब वो इस हवाले से रिसर्च कर रहा था, वो प्रॉपर इसके ऊपर काम कर रहा था। री इंजीनियरिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि जब खलाई मखलूक की लाशें या वो जो खलाई मखलूक का एक सेटअप था वो जब तक अमरीकी हुकाम के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी और कड़ियों से कड़ियां मिलाना शुरू कर दी और बिल आखिर उनको लगा कि ये एक साजिश और एक प्लानिंग करके हम पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से और जो चाहें हम वो कर सकते हैं।
इस नाकाबिले यकीन बात तक पहुंचने के लिए अमेरिका ने एक खसूसी किस्म का जो प्रोग्राम था उसका आगाज किया और उसको फिर हर किसी से छुपा कर रखा गया और उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मगर तेज रफ्तारी के साथ काम भी शुरू हो गया। अब अगर बाजार देखा जाए तो जब इस तरीके से कुछ खबरें सामने आई और यह कहा गया कि अमेरिकी हुकाम के पास खलाई मखलूक की लाशें मौजूद हैं, तो कैलिफोर्निया की तरफ से एक बड़ा अहम बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि ये जो खलाई मखलूक है ये हमारी फौज और जो हमारे सिविल तैयारे हैं या जो हमारे बाकी जो भी हमारा फजाइया का सेटअप है उसके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। अब ये यकीनी तौर के ऊपर एक इंतहाई अहम सवाल है कि अगर हम किसी भी सियारे की बात करें तो उसका जो फासला है वो हमारी जमीन से अगर वो तय करना शुरू करें तो इसके अंदर शायद हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल लग जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका के पास ये खलाई मखलूक की लाशें मौजूद हैं और कुछ गिरे हुए ढांचे मौजूद हैं, तो वो खलाई मखलूक जो हजारों मील का सफर तय करके अपने सियारों से या अपना जो उसका मरकज है वहां से अगर जमीन के करीब पहुंचती है, तो क्या ये उनकी नहली थी कि यहां पर पहुंचकर उनका सारे का सारा सेटअप तबाह हो जाता है, वो गिर जाता है और फिर वो अमेरिका के हाथ लग जाता है। अब बजाय देखा जाए तो ये सवाल तो उनकी नाअहलियत के ऊपर उठता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर 1930 से अब तक की बात करें तो तकरीबन 100 साल मुकम्मल होने को हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि अमेरिका के पास इतने अहम शायद उसके हाथ लगे हों लेकिन उसने अभी तक इससे कोई फायदा ना उठाया हो। अब बजाय अगर आप इसकी कड़ियां जोड़ें और आप ये देखें कि अगर आप फर्ज करें कि अमेरिका के पास खलाई मखलूक की लाशें मौजूद हैं, उनका तबाहशुदा ढांचा मौजूद है और उसके ऊपर अमेरिका 1930 से रिसर्च कर रहा था, तो इसका मतलब है कि अमेरिका किसी ना किसी मरले पर, किसी ना किसी मकाम पर पहुंचने की कोशिश में मसरूफ अमल था। और अब अगर सेनेट के अंदर से इस तरीके से एक चीज आई है तो यह मुमकिन नहीं है जिस तरीके से वहां पे अमेरिकी कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और उसके अंदर बड़ी ओपन डिबेट की गई, बड़ा ओपनली इस चीज को बताया गया। तो क्या यह भी एक प्लानिंग हो सकती है कि जिस अमल को अमेरिका 1930 से अब तक छुपाने में मसरूफ अमल रहा, अचानक से 2023 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने उस सारी सूरत हाल को कांग्रेस की एक कमेटी के सामने रख दिया। फिर यह चीज कैसे छुप सकती है? और अगर अमेरिका चाहता तो 1923 से जिस तरीके से उसने किसी को इस अमल की कानो कान खबर न होने दी, वो इसको अब भी छुपा सकता था। फिर अमेरिका की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस के सामने अगर कमेटी के अंदर इस हवाले से कुछ अहम शायद सामने आए हैं तो मुमकिन तौर पर इसकी क्या वजह हो सकती है और इसको अमेरिका की एक द ग्रेट गेम के साथ कैसा जोड़ा जा सकता है। आप ये देखिए कि आज से कोई 8-9 साल कबल अमेरिका के हवाले से कुछ मूवी सामने आई जिसके अंदर ये कोरोना वायरस जिस तरीके से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फैला और उसने हजारों लाखों लोगों को अपनी लपेट में ले लिया, यहां तक कि हमें खाना काबा जो था वहां पर भी लोगों की तादाद नजर नहीं आती थी, वहां पर भी वीरानगी का और खौफ का माहौल मिल गया। दो लोग आपस में सलाम लेने के लिए तैयार नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक खलीज बढ़ा दी गई और फिर हमने देखा कि ये सारा कुछ तो अमेरिका ने आज से 8-9 साल पहले अपनी फिल्म में दिखा दिया था, लेकिन बाद में कोरोना वायरस एक हकीकत की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हुआ। तो अब अगर उड़न तश्तरियों के हवाले से और खलाई मखलूक के हवाले से कांग्रेस की एक कमेटी के अंदर अगर ये इस तरीके से चीजें सामने आई हैं, तो क्या अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गेम जो है वो हतमी तौर पे चल दी है और वो खलाई मखलूक को जवाज बनाकर किसी बहुत बड़े मिशन में कामयाब हो सकता है? सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगा और फिर आप खुद सोचिएगा। अब अगर अमेरिका दुनिया को यह बावर करा देता है और उनको बता देता है, एक पैगाम दे देता है कि हमारे पास खलाई मखलूक के ढांचे, खलाई मखलूक की लाशें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के पास वो जो खलाई मखलूक है, वो जो उड़न तश्तरियां हैं, उनका जो सेटअप है उसका भी कुछ ना कुछ जो है अमेरिका के पास उस हवाले से कुछ अहम चीजें सामने आ सकती हैं। अब अगर कल को फर्ज कीजिए जिस तरीके से अमेरिका ने अपने मुफाद की आड़ में ईरान की बात करें, इराक, शाम, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब ये देखिए कि अगर कल को अमेरिका इसी हवाले से किसी मुल्क के खिलाफ इकदाम करता है और कल को वो जब चीजें जो है वो सामने आना शुरू होती हैं, तो अमेरिका बड़े आराम के साथ ये यकीन दहानी करवा सकेगा कि ये तो गैर इंसानी मखलूक जो है, ये तो जो खलाई मखलूक थी उन्होंने की है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका खलाई मखलूक को अपने कंट्रोल में करके दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकता है और फिर उसके बाद किसी जगह के ऊपर अमेरिका को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा। अगर अमेरिका के पास खलाई मखलूक की लाशें मौजूद हैं और उनका कोई सेटअप अमेरिका की तहवील में है, तो आप ये देखिए कि अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्या वाकई ये एक ऐसी खबर है जिसको नजरअंदाज कर देना चाहिए?
या फिर इस खबर के पेश नजर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका 1923 से जिस खबर को दबाए बैठा था, जिस रिसर्च को दबाए बैठा था, अब अचानक से उसको अगर मंजर आम पर लाया है तो कैसे ये यकीन ना किया जाए कि अमेरिका द ग्रेट गेम का आगाज कर चुका है और मुस्तकबिल के अंदर वो कोई ऐसी चाल चल सकता है कि जिसके अंदर वो अपने मकसद को भी हासिल कर लेगा और उसके ऊपर अमेरिका जो है उसके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकेगा और कोई तनकीद भी नहीं कर सकेगा। इस हवाले से आप अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।